प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम इसके जो हमारी पोइम है टू द कुकू, इसके लिटरेरी डिवाइस के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ पर्सोनिफाइड इन द पोइम। पर्सोनिफाइड वर्ड निकला है किस में से? पर्सन में से, ठीक है। यानी किस इंसान को यहाँ पे या किस चीज़ को यहाँ पे एक इंसान समझ के बात की गई है। किस चीज़ को, ऐसे इस चीज़ को हमने एक ह्यूमन बीइंग समझ के उससे बात की है, या पोइम में पोइट ने उससे बात की है। इस पोइम में इस पोइट ने कुकू को पर्सोनिफाई किया है। उसको लगता है कि कुकू जो है कोई ऐसी मतलब चीज़ है या ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो इसकी बातें सुन रहा है, तभी ये इसको बार बार बोल रहा है कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, कहाँ से आए हो, ठीक है, मैं तुम्हें ढूंढता था, बचपन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये इसके साथ बातें कर रहा है। इसको लग रहा है जैसे ये इसकी बातें सुन रहा है। इसका आंसर है, द वर्ड्सवर्थ पाइंस टू सी द बर्ड हु ट्रांसपोर्ट्स हिम बैक टू हिज डेज ऑफ बॉयहुड सो एफर्टलेसली बाय जस्ट इट्स वॉइस। ये वर्ड्सवर्थ जो था, इसने इस बर्ड को देखकर जो है एक किस्म की जो है कशिश हो गई इसकी तरफ कि इसने क्योंकि इस बर्ड ने इसको कहाँ लिया, बचपन में, और बिल्कुल आसानी से, बिना किसी एफर्ट के। किस चीज़ से? अपनी आवाज़ से। द कुकू बर्ड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए पोर्ट होल बाय द पोइट। पोर्ट होल मतलब मेन काज किसका? इसके बचपन के दिनों में जाने का। The poet is shown to rely not on his sight but on the emotions the cuckoo arouses in him. अब इसने इसको देखा नहीं था पोइट इस कुकू को, लेकिन क्योंकि कुकू जो आवाज़ थी कुकू की, उस आवाज़ ने इसके दिल में ऐसे इमोशंस पैदा कर दी जिससे इसको उस कुकू पर क्या हो गया, पूरा भरोसा हो गया कि वो इसकी बातें सुन रहा है और समझ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। राइम स्कीम होती है कि पोइम में जो है जितने स्टेंजाज हैं उन स्टेंजाज को कैसे लिखा गया है। क्या इसमें कोई राइमिंग वर्ड आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर हम पोइम की तरफ देखें तो एक मिनट आप इसमें आप नज़र लगाइए। जैसे यहाँ पे इधर देखो, हर्ड, बर्ड, रिजॉइस, वॉइस, ग्रास, पास, हेयर, नियर, ठीक है। इसी तरह आगे भी देखते हैं हम, वेल, टेल। यहाँ वेल इसने वैली के बदले इसलिए लिखा है ताकि ये राइम हो जाए, ठीक है। फ्लावर्स, हॉर्स, स्प्रिंग, थिंग, मी, मिस्ट्री, ई की आ जाती है इसमें आवाज़, साउंड। डेज, वेज, क्राई, स्काई, रोम, लव, ग्रीन, सीन, येट, गेट, प्लेन, अगेन, पेस, प्लेस, बी, दी। यानी पहली लाइन जो है हर एक स्टेंजा की किसके साथ राइम हो रही है? तीसरी लाइन के साथ। और दूसरी लाइन जो है वो किसके साथ राइम हो रही है? चौथी लाइन के साथ। तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, दिस पोइम कन्फर्म्स वर्ड्सवर्थ नोन लव फॉर नेचर। इस पोइम से तुम्हें पूरा पता चल जाता है कि इस पोइम में जो वर्ड्सवर्थ है, यानी जो वो नेचर से प्यार करता है, उसको पोइट ऑफ नेचर कहा गया है, वो रियल वर्ड्स में कहा गया है। इट हैज़ 8 स्टेंजाज। इस पोइम में कितने स्टेंजाज हैं? 8 स्टेंजाज हैं, जिसमें राइमिंग स्कीम कैसी बन रही है? ए बी, यानी पहली लाइन तीसरी से मिल रही है, दूसरी लाइन चौथी से मिल रही है। The first line of each stanza rhymes with the third and second line of each stanza rhymes with the fourth line. समझ आ रही है? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसका है, what images does Wordsworth use to portray the beauty of nature in the poem? इस पोइम में इसने कौन सी इमेजेस का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी किन वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है जिनकी शक्लें हमारे सामने आ रही हैं, जो कि ब्यूटी ऑफ नेचर शो करता है, ठीक है। अब ये आपको पता ही है, द होल पोइम इज़ नेचुरली पोर्ट्रेड। ये पूरी पोइम नेचर पर ही है।
नेचर पर ही ये बात कर रहा है हर वक्त। इसलिए इसमें जो जो वर्ड्स मेन वर्ड्स लिए हैं, जैसे इमेजिनरी ऑफ द कुकू, सबसे पहला बर्ड, वो भी पार्ट ऑफ नेचर है। इट्स वॉइस, इसकी आवाज़ भी पार्ट ऑफ नेचर है। द ग्रीन ग्रास, हरी घास, हिल्स, सनशाइन, फ्लावर्स, स्प्रिंग, वुड्स, बुशेस, ट्रीज, स्काई, प्लेन एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर हैं। इसलिए ये ब्यूटी किसकी दिखा रहे हैं? नेचर की ब्यूटी दिखा रहे हैं। शोज़ एंड रिमाइंड अस अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो एकदम से हमें वो खूबसूरती जो एक नेचर में पाई जाती है वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली पॉइंट, पैलिंक्विन बियरर्स। पैलिंक्विन मतलब पालकी। अगर आपने देखी हुई, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है, आपने कहीं फिल्मों में भी, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि जब दुल्हन को ले जाते हैं तो वो पालकी उठाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जो राजा महाराजा थे वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते थे, और आज भी बहुत सारे जहाँ इंडिया है उनकी उस कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी ये कल्चर चल रहा है। तो पैलिंक्विन बियरर्स मतलब हो गए जो ये चलाने वाले। जैसे इसमें कितने पैलिंक्विन बियरर्स हैं? इसमें 4 पैलिंक्विन बियरर्स, ठीक है। तो जो ये चलाने वाले हैं 1 2 3 4, यही पैलिंक्विन बियरर्स है, ठीक है। अब लिखी किसने है ये पॉइंट? ये लिखी है सरोजनी नायडू। ये नाम आपने सुना होगा। ये एक कांग्रेस प्रेसिडेंट रही है और एक फ्रीडम फाइटर रही है अपने टाइम की। सरोजनी नायडू 1879 टू 1949, 1879 में इसकी बर्थ हुई है और 1949 में इसकी डेथ हुई है। इंडियन पोइट वॉज बोर्न इनटू ए बंगाली ब्राह्मण फैमिली इन हैदराबाद। कहाँ पैदा हुई थी? हैदराबाद में एक फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में, जो कि बंगाल की थी। विथ हर फादर ए साइंटिस्ट एंड हर मदर ए पोइट, क्योंकि उसके फादर जो थे एक साइंटिस्ट थे, उसकी मदर एक पोइट थी। शी ग्रीव अप सराउंडेड बाय आर्टिस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड रेवोल्यूशनरीज। इसलिए उनके घर में आर्टिस्ट्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, रेवोल्यूशनरीज का आना जाना रहता था। ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्योंकि अब घर का माहौल ऐसा था इसलिए ये बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। शी एंटर्ड मद्रास यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 12, 12 साल में वो मद्रास यूनिवर्सिटी में डिग्री करने के लिए गई। अबाउट द टाइम शी बिगेन ऑल्सो टू राइट पोइट्री। इसी टाइम इन्होंने अपनी पोइट्री भी लिखना स्टार्ट किया।